दिन के बाद इनकम टैक्स अकाउंट खोल दिया था। झूठ बोलते हैं। मुझे ये सोचकर बहुत हैरानी हो रही है कि राहुल गांधी वहां विदेश में जाकर एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे इस देश में रहने में दिलचस्पी नहीं है। ये कोई देश का बड़ा नेता अगर कह दे, अगर ये बीजेपी का कोई नेता अजीज खान साहब कह देता, तो आप लोग अभी तक, मुझे लगता है कि सारा एक गठबंधन साथ आकर इस पर एक स्टेटमेंट जारी कर चुके होते। अब इन्हें क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए। देखिए सुचरिता जी, जो आप स्टेटमेंट लगातार दिखा रही हैं, ये किस कंटेस्ट में है, इसका पूरा क्लिप क्या है, ये आपने नहीं दिखाया। एक्चुअल क्या है, किस हालात में ये कहा गया होगा और क्या क्या इसके पीछे, आगे पीछे की लाइनें क्या हैं। एक बात मैं बताऊं, जो मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना, तमाम तरीके की स्पीच भी सुना उनका मैंने, और उसमें तमाम तरीके की चीज़ों पर उन्होंने चर्चा किया है। बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की हैं जो इस देश से जुड़ी है, बड़ी बड़ी समस्याएं, उस पर भी चर्चा किया है। अब सवाल इस बात का है, जहां पर वो बैठे थे, जहां पर उन्होंने स्पीच दिया, वो कौन लोग थे, किनके बीच में चर्चा किया? वो अपने लोग थे, इंडिया के ही लोग थे, उनके बीच में उन्होंने इस बात को रखा। क्या बात रखेंगे? जाहिर सी बात है, जो समस्याएं हैं इस देश में, उसी पे तो चर्चा होगी। और किस पर चर्चा होगी? उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखी, बेरोजगारी पे बात रखी। आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है आप देखिए, उसका आंकड़ा देख ले आप, क्या है आंकड़ा बेरोजगारी का। बेरोजगारी इस मुल्क में बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत बड़े स्तर पर है। आप कहिए तो मैं डिफाइन कर दूं। अजीत भाई एक सवाल है, अलग आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी की क्या पोजीशन है? सवाल है, इंडिया फोर्स के मुताबिक 2024 जून में इस वक्त 9.2% दर है, और 2013 में यही 5.2% था। आ रही हूँ अजय जी, आ रही हूँ। बड़े स्तर पर बढ़ा है सर। वो बात कंप्लीट कर ले, मुझे बोलने दे सर। हाँ, सीएमआई का आंकड़ा देखो, सवाल है, उसमें भी यही बात आई है। आप पूछिए चलिए। बेरोजगारी दर 9. अजय जी पूछ लीजिए। आज 2024 की रिपोर्ट है। अजीत भाई सुनिए, बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी है। अजीत भाई, राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे और डिस्कस। सवाल सुनिए हाँ, सवाल सुनिए ना। राहुल गांधी ने कहा अरे शराब एंकर हो जाएगी, आरक्षण जी का काम आप ले खत्म करने के संबंध में हम फैसला नहीं लेंगे, अभी समय नहीं है। अजय भाई नहीं, ये बहुत बड़ा बयान है अजय जी। अब इसके लिए भी वो कहेंगे कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा क्या? अजीज खान साहब ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, अजीज साहब आरक्षण हम अभी खत्म नहीं, अजीज साहब सुन लीजिए, आज मुझे नहीं लगता कि आपके पास डिफेंस की बहुत ज्यादा अच्छी पिच होगी। आज जैसे पिच असेस की जाती है मैच से पहले कि हम जीतेंगे या हारेंगे, आज वो पिच आपके लिए डिफेंस वाली है नहीं, क्योंकि जो बयान वो दे रहे हैं उनको अगर आप डिफेंड कर रहे हैं सर, तो आपको भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आरक्षण पर इतना हल्ला किया आप लोगों ने पूरे चुनाव भर, ये कहकर के आरक्षण खत्म कर देंगे। वो नेता वहां बैठकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप ही बता दीजिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में फिर आप कहेंगे, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। सर वो जाकर कह रहे हैं कि परिस्थितियां होंगी तो आरक्षण हम खत्म करेंगे। अब इतना बड़ा बयान उन्होंने वहां दे दिया। आप सोचिए जरा। आ रही हूँ किशोर जी आ रही हूँ, लेकिन पहले एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी। अनंत जी वेट कर रहे हैं, मैं एक बार रुक जाइए, एक मिनट आ रही हूँ। अनंत जी जरा ये बता दीजिए, जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है बतौर एक भारतीय, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए, लेकिन यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर आपको देश पसंद नहीं तो विदेश चले जाइए, आप वापस ही मत आइए, अमेरिका में ही रुक जाइए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी हैं। अब वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक व्यक्ति अमेरिका जाकर बार बार भारत के व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है, लेकिन ये सीधा कह देना कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। उन्होंने आज जो सिखों को लेकर बयान दिया, मैं उस पर तो बाद में आऊंगी, लेकिन ये जो व्यवस्था जिसकी वो बात कर रहे हैं, सिखों को लेकर कह रहे हैं पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, यहाँ पर कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, इस बात की लड़ाई, ये भारत की क्या तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है आनंद जी? मुझे लगता है सुचरिता जी कि ये 2-3 बहुत खतरनाक बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, और राहुल गांधी के इन बयानों की जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए उतनी की जानी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस के वरुण पुरोहित जब उन्होंने पहला प्रश्न उठाया तो उन्होंने उंगली नहीं उठाई, इसका मतलब राहुल जी के बयान पे ठोस नहीं। इन्होंने जो कहा, मैं कड़ा तो मैं भी पहन, आपको दिखा रहा हूं, ये कड़ा पहनता हूं मैं, और
कड़ा तो हिंदू भी पहनते हैं। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे केस कड़ा कक्षा 5 सिख धर्म को ऐसे निशान दिए थे और कोई माई का निशान को अलग नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे छुपी राजनीति को और मंशा को हम समझना होगा। पहले इस देश के मुसलमानों को डराया गया भाजपा और नरेंद्र मोदी का नाम करके, और अब सिखों को डराने का ये उपक्रम शुरू किया है। इसकी जनता इसको सफल नहीं होने देती है। बहुत ही खतरनाक। इसी संवैधानिक संस्थाओं पर तो राहुल गांधी प्रश्न उठाते ही रहते हैं। उससे उनको महारत हासिल हो गई है, कभी सारी अकादमियों को, कभी सारी यूनिवर्सिटीज को, कभी चुनाव आयोग को, कभी संसद को, जिसको लोकसभा के अध्यक्ष को वो टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार के आज उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात कही, कहा 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। उत्तराखंड में ऐसी गलती नेता विपक्ष कम से कम नहीं है। और अभी जगदीश टाइटलर पर केस खुला, उनके कन्विक्शन का रास्ता साफ हुआ है। सरदारों को किसने क्या किया है ये सिख समुदाय पूरी अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए बांटने की जो रणनीति है उसको कभी सफल नहीं होगी। सिखों की को लेकर एक जो सद्भाव का वातावरण था उसको जो बांटने का प्रयास होता है, ये बहुत ही मतलब एक बार फिर से आग में झोंकने का प्रयास जैसा है। आनंद जी, ये तस्वीरें दिखा रही हूं इस वक्त जब आपसे बात कर रही हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कि खुद गुरुद्वारे जाते हैं और वहां पर वो उस समय सिख समुदाय के सम्मान में वो खुद भी पगड़ी पहनते हैं। मनमोहन सिंह तो देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, हमने वो देखा है। और इन तस्वीरों के बाद वो कहेंगे कि कोई पगड़ी नहीं पहन पाता है, कड़ा नहीं पहन पाता है, ये अपने आप में हैरान है। जरा परमिंदर जी इस पर रिएक्ट कर दीजिए। आपको कोई रोक रहा है या पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से? उन्होंने कहा सभी धर्मों के साथ ये हो रहा है। जरा जल्दी से बताइए, आपको कोई रोक रहा है क्या यहाँ पर? लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां बोला 20 मिनट बोला और किस कॉन्टेस्ट के अंदर बोला और वहां पे किसी ने उनसे प्रश्न करा, बहाना लगता है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? पूरा बयान है हमारे सामने परमिंदर जी। कम से कम किसी धर्म को मत घसीटिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए सिख धर्म का इस्तेमाल मत कीजिए। और आप इश्यूज की बात करिए जो देश के अंदर इश्यूज हैं, उन इश्यूज को रेज करने के लिए। देखिए एक सेकंड परमिंदर जी, जब जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने जो बयान दिया वो मेरे सामने है। अब उस बयान में उन्होंने ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता कही है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा सकती है। उसमें कॉन्टेक्स्ट ही है सिर्फ। मेरे को बात पूरी करने दीजिए ना। मैंने उस बात का पहले ही खंडन कर दिया कि इस तरह की कोई परिस्थिति यहाँ पे नहीं है, सिखों के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि किसी धर्म विशेष को इस तरह की घटिया राजनीति में घसीटने का प्रयास ना किया जाए। आप इश्यूज की बात कीजिए, ये माइनॉरिटी का देश है, विभिन्नताओं का देश है, इसके अंदर सभी लोगों का ख्याल रखना देश की सरकार का काम है। और अगर यहाँ पे अगर सिखों के खिलाफ कई साजिशें होती हैं, जिस प्रकार किसान आंदोलन में सिखों को खालिस्तान बोली गया, आतंकवादी बोला गया, अभी इमरजेंसी फिल्म के अंदर सिखों की छवि को खराब करने का प्रयास करा गया, पंजाब को छवि को खराब करने का प्रयास करा गया, उसके अंदर जो राजनीतिक देखिए, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए ना। अगर वो कह रहे हैं इमरजेंसी रिलीज नहीं हुई, आपने कहां से देख ली? और सरकारें कहां से देख ली आपने जी? उन्होंने कहा रिलीज नहीं हुई, आपने पहले ही देख ली, वो ये कह रहे हैं। चलिए मैं एक बार वापस आ रही हूँ।